कि आपने कोई चीज़ मांग ली और अब आप उसको पीछा छोड़ दो। अब हर बात में हाँ, वो मत सोचो कि भाई कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, लेट गो करो। आपका काम है केवल मांगना, हम्म। ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को एहसास करना। कई बार बोला जाता है ना कि अगर आपको रिच बनना है तो महंगी होटल में जाओ, वहाँ जाके कॉफ़ी पियो। अंबानी जी ने ऐसा किया था, देखो आज अंबानी जी कहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने उस चीज़ को एहसास किया। परेशान देखो, यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। एक तो इंसान जो है उस चीज़ का एहसास कर रहा है, अच्छा, और एक दूसरा व्यक्ति है जो परेशान हो रहा है, कब मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन एक बात है कि आपका काम है केवल सोचना, मिलेगा ये यूनिवर्स का काम है। राइट। क्योंकि वो पहले आपकी फाइल्स वगैरह चेक करेगा ना। नहीं करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। आप मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने वहाँ पे आपका रेज्यूमे दिया, चेकिंग होगी ना। हाँ बिल्कुल। भैया क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। तो एक छोटी सी जगह अगर चेकिंग होती है कि स्कूल में हम बच्चे को जब एडमिशन दिलाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि भैया इसको क्या आता है, क्या नहीं आता है। छोटा सा बच्चा भी क्या आएगा, आप सिखाओ ना उसको, बोले नहीं हमारे रूल्स हैं, बच्चे को इतना तो कम से कम आना चाहिए। तो जब एक मासूम सा बच्चा, उसको स्कूल में एडमिशन के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो आपको अगर यूनिवर्स कुछ दे रहा है तो उसके लिए आपकी फाइल्स चेक नहीं होगी, करेंगे, बिल्कुल आपके करेंगे। कर्म की फाइल चेक होगी। फिर राइट। देखा जाएगा कि इस व्यक्ति का भाव कैसा है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, कई बार ये भी होता है कि डिले हो रहा है, हमें जो मिलना है उसमें हम्म, बहुत साल बीत गए, हम्म। नहीं हो रहा है, उसके पीछे यूनिवर्स की क्या योजना होती है? नहीं देखो, इसमें किसी का फिक्स टाइम थोड़ी है। हम्म। आपने ये भी तो देखा होगा कि आजकल, मतलब हम देख रहे हैं आजकल जैसे सोशल मीडिया है तो सब चीज़ें पता चलती है। तो एक लड़का है, अभी उसकी उम्र है 5 साल, है ना, छोटा सा बच्चा, और उसकी इनकम है करोड़ों रुपए। हम्म। देखा आपने ऐसा हम्म। यूट्यूब पे हम्म। कोई एक कई छोटा सा, सारे हैं ऐसे। हाँ, जो व्लॉग बनाता है, और वो 5 साल का बच्चा है, अभी उसको ये नहीं पता पैसा क्या होता है, और उसकी इनकम है करोड़ों रुपए में। तो ये कैसे हो गया। और एक व्यक्ति वो भी है जिसकी उम्र हो गई 60 साल, पर अभी तक उसकी कहीं से कहीं तक सैलरी शुरू नहीं हुई, अभी तक उसकी इनकम शुरू नहीं हुई। तो ये एक एक तरह से आत्मा की जर्नी होती है। हम्म। मतलब हम देख रहे हैं हमारी शरीर की उम्र हम्म। कि मैं 50 साल का हो गया, कब मिलेगा। लेकिन वास्तविकता में उम्र जो होती है वो आत्मा की होती है। मतलब कर्म के अनुसार, जैसे जब आप जो भी कर्म करते हैं वो आपकी आत्मा के साथ जाते हैं। हम्म। आपकी जो आत्मा है ना उसके साथ में कर्म जाते हैं। अब वो जो 5 साल का बच्चा है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो पिछले जन्म का साथ में लेके आ गया, हम्म। ट्रांसफ़र हो गया, इधर हम्म। इधर मिल रहा है उसको। मेरा सवाल सर इस तरीके से है, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं आपको उदाहरण से पूछती हूँ। वो मेरी एक जानकार हैं, वो बहुत साल से शादी के लिए ट्राई कर रही थी। बहुत सारे लड़के देखे उन्होंने और उनकी अपनी एक पूरी चेकलिस्ट थी कि यार मेरे को ऐसा ही लड़का चाहिए, ऐसा ही नेचर होना चाहिए, मतलब एक हम जनरली हम बना लेते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत लड़के आए भी, उनको पसंद भी आए, लड़कों को भी वो पसंद आई, लेकिन बात नहीं बनी। हम भी सोचते थे यार कि ये इतनी प्यारी है, ये इतनी अच्छी है, इसको क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर में जाके 33-34 साल में जाके अचानक से उनके जीवन में कोई आया और उनकी शादी हो गई, और वो लड़का बेस्ट था। हाँ, बाकी उन्होंने 5 साल जितने लड़के देखे, जितनी फैमिलीज देखी, कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो क्या ये भी होता है कि जब आपको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, हमने तो कहा है मेरे को 100 करोड़ चाहिए, अब वो कह रहे हैं भाई तू 1000 करोड़ का टैलेंट रख रहा है तो थोड़ा हाँ, रुक जा ना। हाँ। मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रही हूँ कि डिले कई बार ये भी दिखाता है कि कुछ बड़ा मिलने वाला है। गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। उसकी, ईश्वर की योजना होती है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एहसास किया है कि जो मैं सोच रहा था कि मुझे ये मिल जाए, वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। मैं जैसे सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, अब मुझसे मैंने करी प्रिपरेशन, नहीं हुआ। तो अब कहीं न कहीं उस समय मैं सोचा था अगर मैं सीए बन जाऊँ ना तो लाइफ़ चेंज हो जाए। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, पर ईश्वर ने उससे भी बेहतर दे दिया। तो अब समझ में आता है एक समय निकल जाने के बाद, और अब आपको कई सारी पीछे की चीज़ें समझ में आती है कि वो नहीं हुआ तो कितना बढ़िया हुआ, और अगर वो हो जाता तो शायद मैं नुकसान में रहता। राइट। तो होता ऐसा है ना कि यूनिवर्स का एक टाइमिंग होता है, वो अपने टाइम पे आपको देगा, पर आपको तब तक सब्र रखना पड़ेगा, और वो अच्छा ही देता है। मतलब वो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर यही है ना कि इंसान के साथ क्या हो गया कि जैसे उसने किसी चीज़ को पसंद किया, ठीक है, अब उसको वही चाहिए। यस, लेकिन कई बार अब होता है। भले उसके लाइफ में उससे भी बढ़िया
आने भगवान वाला देने हो। के लिए हाँ थोड़ा सा समय रुकना पड़ेगा, पर अब उसने जो पसंद किया अब उसके लिए तो वही बेस्ट हो गया, मुझे तो यही चाहिए। और वो नसीब में नहीं है भाई, नसीब भी तो एक फैक्टर होता है, वो आपके नसीब में नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा उसका। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आजकल जैसे कोई लड़का किसी लड़की से मिला, उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ, तो जिससे प्रेम हुआ तो अब अगली स्टेप उनके दिमाग में आती है कि भैया हम शादी करना है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप किसी से मिल रहे हैं तो उससे शादी करना है। भाई शादी के लिए आपके लिए कोई पहले से तय है, शादी उससे होगी। और रही बात मिलने की, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में मिलने होते हैं, ये सब पहले से तय होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, है ना, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले से, तो उस हिसाब से लोग हमसे जीवन में मिलते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं, हमको पीछे करते हैं, हमारी टांग खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सोल हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता हालांकि है। हालांकि मैं इनको देवदूत मानता हूँ। हाँ, मैं भी इनको देवदूत ही मानती हाँ, हूँ। ये आते ही आपकी लाइफ में इसलिए हैं क्योंकि आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, आपको कंफर्ट जोन से निकालते हैं। और ये वास्तविकता में मैंने अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति ने अगर आपको परेशान किया है, ताने मारे हैं या आपका मजाक उड़ाया है, तो वास्तव में उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है मुझे आगे बढ़ाने वाला। बिल्कुल, क्योंकि उसने मुझे इस बात को सोचने पे मजबूर किया कि यार कहीं पूरा जीवन ऐसे तो नहीं निकल जाए तानों तानों में, कुछ तो करना पड़ेगा कुछ यार, तो करना कुछ पड़ेगा। बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा बोला तो क्या क्यों बोला, उन्होंने हमको समझ क्या रखा है। देखो, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। मेरा ये मानना है कि आप है ना, आपको अगर कुछ कहा दिल पे लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आपका ध्यान इंतकाम में भी होना चाहिए। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर, इंतकाम मतलब ये नहीं कि हम तुझे परेशान करेंगे। हाँ, हम तो आपको देवदूत मान रहे हैं, हम तो आपका धन्यवाद करेंगे। अभी अगर कोई व्यक्ति है जिसने मुझे, मान लो मेरे स्ट्रगल जब मैं कर रहा था उस समय मुझे ताने मारे या जो है कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया, तो ऐसा थोड़ी कि उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई घृणा भाव है, ऐसा नहीं है। मैंने तो उसको क्या समझा, देवदूत। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान इसको और जीवन में आगे बढ़ाएं। इससे दो चीज़ें होगी। एक चीज़ तो ये कि मेरे मन में वो जो विकार होंगे जो कि कहीं ना कहीं मेरे ग्रह को ख़राब करेंगे, मेरे चक्रास को ख़राब करेंगे। जैसे आपने एक और बात कही थी कि सबको क्यों नहीं मिलता है, तो उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हमारे शरीर में कितने चक्रास होते हैं? 7। तो कोई बैठा है मूलाधार पे, कोई बैठा है आज्ञा चक्र पे, कोई बैठा है हार्ट चक्र पे। तो उस हिसाब से लोगों को मिलता है। ज़्यादातर लोग मूलाधार पे बैठे होते हैं, है ना, इसलिए नहीं मिलता है। क्रोध हर चीज़ को लेके, गुस्सा, क्रोध गुस्सा तो एक ही होता है, चिड़चिड़ापन, है ना, इसके अलावा ईर्ष्या, जलन। अब ये चीज़ें आप रखोगे और आप चाह रहे हो मुझे मिल जाए। सही बात। कई लोग तो लोगों की ना पूरा जीवन ही ले लेना चाहते हैं कि जैसा मैं कुछ ना करूं, बस मुझे मिल जाए, सामने वाले ने जो अचीव किया है बस वो मुझे मिल जाए। तो क्यों मिलेगा और क्यों कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? मान लो हम यूनिवर्स होते, आप यूनिवर्स होते, आप देते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई आप पहले देखोगे ना, पात्रता लाओ, पात्रता, तो आप दोगे। ऐसे थोड़ी कि हर किसी को बांटते फिरो यहाँ पे, है ना। तो होता वही है कि लोगों ने जैसे, और चक्रा का बहुत मैंने देखा है ये चीज़। आपने अगर क्रोध छोड़ा, देखो आपको पहले तो ये समझना होगा कि जो हुआ है वो होना था, इसलिए हुआ है। बिल्कुल। और जो होना है, जो आगे होगा वो होना है इसलिए होगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। हाँ जी। कि अगर मेरे बच्चे ने ग्लास फोड़ा तो उस ग्लास के फूटने का समय आ चुका था। अब आप चिल्ला रहे हो जोर जोर से, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं कर रहे हो, चाटा रख दिया उसके, तो क्या वो ग्लास जुड़ जाएगा? वो तो वैसे भी फूट गया है। अब यहाँ पे आप और नुकसान कर रहे हो। एक तो अपने अंदर क्रोध पैदा कर रहे हो, एक उस बच्चे के अंदर डर पैदा कर रहे हो। जो वो बच्चा है वो रोज देखो कुछ ना कुछ तो होगा उससे, कभी ग्लास फूटेगा, कभी वो दीवार पे कुछ लिख देगा, कभी क्या करेगा, कभी बिगाड़ा करेगा, है ना। दूध का ग्लास उसके सामने आएगा, है ना, तो वो फेंक देगा, कुछ भी। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के कर रहा है, उसे नहीं पता है। माँ बाप क्या समझते हैं कि माँ बाप अपने दिमाग के लेवल का उससे कंपैरिजन करते हैं। कब समझ में आएगी इसको? अरे भैया उसको अभी लीलाएं करने दो, देखो उसकी लीला को, बिल्कुल, है ना। क्रोध मत करो,
तो आपके अंदर आपके चक्रा भी हील होंगे, हाँ। धीरे धीरे आपको मिलना शुरू होगा और आपका बच्चा भी अच्छे तरीके से बड़ा होगा। पर लोग क्या करते हैं, अरे इसको बोलेंगे नहीं तो समझेगा कैसे। वो आप उसकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डर भर रहे हो उसके अंदर। एक दिन ऐसा आएगा कि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा।